हेलो एवरीबॉडी, दिस इज किशन त्रिपाठी एंड वेलकम टू त्रिपाठी लर्निंग क्लासेस। तो आज का लेक्चर है महात्मा गांधी की बायोग्राफी। महात्मा गांधी की इस बायोग्राफी में हम ये जानेंगे कि महात्मा गांधी के वजह से हमारे इस देश को किस तरह से आजादी मिली, वो ऐसा कौन सा आंदोलन स्टार्ट करके इस देश को आजाद कराए, वो साउथ अफ्रीका क्यों गए और साउथ अफ्रीका जा करके वहां से अपने साथ ऐसा क्या चीज लाए जो बहुत महत्वपूर्ण से जुड़ी आज हम ब्रीफ नॉलेज जानेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। द फादर ऑफ द नेशन, गांधी जी को द फादर ऑफ द नेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन द 2nd ऑफ अक्टूबर। 2nd ऑफ अक्टूबर को गांधी जयंती इस पूरे देश में मनाया जाता है। गांधी जी वॉज ए फ्रीडम फाइटर, गांधी जी हमारे देश के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे। बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ। उसके बाद पेरेंट्स का नाम था इनका करमचंद गांधी, करमचंद गांधी जो इनके पिताजी थे, और पुतलीबाई गांधी इनकी माताजी थी। लॉ की पढ़ाई करने के लिए और बैरिस्टर बनने के लिए गांधी जी इंग्लैंड चले जाते हैं और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके अपने देश, अपने स्वदेश गांधी जी लौटते हैं सन 1891 में। और उसके बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए मुंबई और राजकोट में इसकी पढ़ाई करते हैं। और इसी दौरान दादा अब्दुल्ला के केस में गांधी जी को साउथ अफ्रीका रवाना होना पड़ता है सन 1893 में। जब गांधी जी ट्रेन का सफर साउथ अफ्रीका में कर रहे होते हैं तो वहां पर एक इंसिडेंट है, वो इस प्रकार है। गांधी जी ट्रेन का सफर कर रहे होते हैं तो वहीं पर तभी एक यूरोपियन आता है और गांधी जी से कहता है कि तुम यहाँ पे नहीं बैठ सकते हो, तुम यहाँ से चले जाओ। तो गांधी जी नहीं मानते, कहते कि नहीं हम यहीं पर बैठेंगे। तो कहता है, तो जो यूरोपियन आता है वो कहता है कि तुम्हारी जगह नहीं है, सिर्फ गोरे लोगों की जगह है। तो गांधी जी कहते हैं कि कानून के हिसाब से तो हम यहाँ पे बैठ सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास फर्स्ट क्लास का टिकट अवेलेबल है तो हम जरूर बैठेंगे। गांधी जी नहीं मानते हैं और यूरोपियन भी नहीं मानता है। तो यूरोपियन जाता है, टिकट मास्टर को बुलाता है और गांधी जी को वहां से धक्का मार के बाहर कर देता है। उनको तो बाहर करता ही है, साथ में उनकी सब सामान को उठा करके वहां से निकाल फेंक देता है। तो गांधी जी उस दिन ये प्रण लेते हैं कि इन्होंने हमें इस ट्रेन से निकाला है, आने वाले समय में इन्हें हम अपने देश से निकाल फेंकेंगे। गांधी जी को साउथ अफ्रीका में अनेकों प्रकार का सामना करना पड़ता है, जैसे कि वहां पर साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति लागू होती है, सिर्फ गोरे लोगों का मान होता है और काले लोगों का मान नहीं होता है। और गांधी जी भी इंडियन थे, काले थे, इसलिए वहां पे भेदभाव का उनको सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से गांधी जी 1915 में अपने देश को लौटे, जनवरी 1915 में। मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में आपसे कहा था कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से क्या लेकर के आए। देखिए, गांधी जी साउथ अफ्रीका से अपनी फिलॉसफी लेकर के आए, वहां से अपनी आइडियोलॉजी लेकर के आए। उसके बाद से सन 1915 में रिटर्न अपने देश को लौटे गांधी जी, और इस देश में आकर के पूरे देश में घूम घूम को यहाँ का माहौल को देखने लगे कि यहाँ पर क्या माहौल चल रहा है। तभी पता चलता है कि अंग्रेज भारतीयों से कहते हैं कि हमारे साथ युद्ध में शामिल हुई। उसी दौरान 1918 से लेकर के 1914 के बीच में वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। तो ब्रिटिश भी उसका हिस्सा होता है। तो भारतीयों से कहा जाता है कि अगर आप हमारे वर्ल्ड वार में इस युद्ध में शामिल होंगे तो हम इस देश को आजाद कर देंगे, पर अंग्रेज तो ऐसा करते नहीं।